हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका स्टडी एलवीआर में। अगर आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके पास ये इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है, और उसको जान सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पबजी गेम के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता है कि पबजी गेम जो है वो सितंबर 2 को बैन कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये किस वजह से हुआ है अभी आप देख सकते हो कि जैसे रिसेंटली जो हमारी टेंशन चल रही है इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, उससे काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं, ठीक है। और उससे क्या हुआ है कि पबजी गेम जो है वो उसको बैन कर दिया गया है। ऑन सितंबर 2 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन पबजी मोबाइल गेम अमंग 118 अदर ऐप, ठीक है। जो 118 इसके अलावा और भी ऐप्स थे उनको भी बैन कर दिया गया है और पबजी मोबाइल गेम को भी बैन कर दिया गया है, ठीक है। ये क्यों हुआ है कि जो इंडो चाइना की जो क्लैश चल रहा है गलवान वैली में जो क्लैश हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, उसमें क्या हुआ, हमारे 20 सोल्जर की डेथ हो गई, ठीक है। मतलब कि उनको 20 सोल्जर जो थे वो बैटल ग्राउंड में उनकी डेथ हुई और उसकी वजह से काफ़ी जो इंडियन सिटीज़न थे उन्होंने अब इस इशू को राइज़ किया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ़। और उन्होंने कहा कि हम बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो चाइना की जो प्रोडक्ट हैं और सर्विसेज है हम उसको बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, बॉयकॉट करेंगे। तो क्या किया कि सितंबर 2 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने पबजी मोबाइल गेम के साथ 118 अनदर ऐप भी बैन कर दिए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारे पबजी लवर जो हैं हमारे, जैसे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पबजी गेम खेली जाती है। अगर हम एक डेटा के हिसाब से देखें तो चाइना से भी ज़्यादा इंडिया में जो है वो पबजी गेम खेली जाती है। और काफ़ी ज़्यादा जो इसके पबजी लवर थे वो इससे काफ़ी दुखी हुए। और रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी कि एक 21 साल का लड़का जो है उसने अपने आप को मार दिया क्योंकि वो पबजी गेम नहीं चला पा रहा था। 21 साल का लड़का, आप खुद सोच सकते हो कि अभी जस्ट मतलब कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होगी, क्योंकि 18 साल में जब +2 कंप्लीट करके 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो 21 साल का बच्चा काफ़ी मेच्योर होता है, लेकिन फिर भी वो उसने अपने आप को मार लिया क्योंकि वो पबजी गेम नहीं चला पा रहा था। तो कितना क्रेज है आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। तो लेकिन अब इसके अलावा क्वेश्चन ये उठता है, काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये है कि जो पबजी गेम है क्या वो चाइनीज़ गेम है या फिर कहीं किसी और जगह की ये जो गेम है वो बनाई गई है, किसी और कंट्री के द्वारा ये गेम बनाई गई है। तो काफ़ी लोगों को तो पता होगा कि ये जो इसका जो पीसी वर्जन है वो चाइनीज़ नहीं है, ठीक है। पीसी वर्जन जो है वो चाइनीज़ नहीं है, इसकी जो ओनरशिप है गेम की, ठीक है, तो वो पीसी वर्जन में तो चाइनीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम इस गेम की पूरी गेम की बात करें तो ये एक साउथ कोरियन गेम है। मतलब कि साउथ कोरियन की एक कंपनी है ब्लू होल, उसके द्वारा बनाई गई है। और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, हमारे मास्टरमाइंड है हमारे ब्रेंडन ग्रीन, ठीक है, द ब्रेन्स बिहाइंड सम अदर गेम्स। और उन्होंने काफ़ी और भी गेम बनाई हैं, जैसे कि ये आर्मा 2 होगी, एनडे जेट बैटल रॉयल होगी, ठीक है। पीसी गेम्स हैं ये, मतलब कि लैपटॉप या फिर आप डेस्कटॉप पे आप इसको मतलब खेल सकते हो, ठीक है। तो ये भी जो गेम्स हैं ये इनके द्वारा बनाई गई है और पबजी भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। ब्रेंडन ग्रीन, ये जो साउथ कोरिया के एक कॉरपोरेशन, पबजी कॉरपोरेशन, जो हमारी साउथ कोरियन एक कंपनी है, डेवलपिंग कंपनी है, जिसका नाम ब्लू होल है, उसके द्वारा ये जो गेम है पबजी गेम बनाई गई है, ठीक है, ब्रेंडन ग्रीन के द्वारा। अब क्या हुआ कि ये जो गेम है जब बनाई गई तो इसने चाइनीज़ मार्केट में एंटर करने के लिए चाइनीज़ गेम कंपनी है, एक चाइनीज़ गेमिंग कंपनी है टेंसेंट, ठीक है, टेंसेंट, उसके साथ क्या किया, हाथ मिलाया, ठीक है। और उसने कहा कि भाई हम आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं, आप इसका मोबाइल वर्जन क्रिएट कर दो। और उन्होंने क्या किया, इसका मोबाइल वर्जन इंट्रोड्यूस किया। चाइनीज़ जो कंपनी है, मोबाइल गेमिंग कंपनी है अपना टेंसेंट,
उन्होंने ये मोबाइल गेम जो मोबाइल वर्जन है पबजी का वो इंट्रोड्यूस किया। और क्या हुआ कि इसका जो मतलब कि ये जो गेम जैसे ही मतलब मोबाइल वर्जन इसका आया तो काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ मार्केट में इसको फैलाया गया। ठीक है ठीक है लेकिन ठीक है लेकिन गेम जो थी ये काफ़ी फेल रही। ठीक है, अब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने इसको अप्रूवल नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि इसका जो असर है वो हमारी यंग जनरेशन पर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा और इसकी जो अफेक्ट है वो मतलब कि जो युवा हैं वहाँ के उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा और गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसका, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें अभी तो इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं अभी। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने एक मामला बताया 21 ईयर ओल्ड जिसने अपने आप को मार दिया। इसके अलावा कई और भी इस तरह के केसेस हुए होंगे जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। ठीक है, और डे बाय डे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया अपने चाइना में। ठीक है, इस गेम को उन्होंने जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने इसको अप्रूवल नहीं दिया, इसको बैन कर दिया। जो मैं आपको बता रहा था कि जो ब्रेंडन ग्रीन हैं उन्होंने जो 2 गेम और बनाई थी अपना आर्मा 2 एंड रॉयल जेट बैटल, ये रही वो गेम आर्मा 2 और रॉयल जेट बैटल सॉरी डे जेट रॉयल बैटल। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी एक जो गेम है वो इंट्रोड्यूस हुई है जो कि हमारे सेलिब्रिटी हैं अक्षय कुमार जी, उनके द्वारा ट्विटर पर उन्होंने अनाउंस किया था कि हमारी जो एक गेम है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया के वो गेम पर आजकल एक गेमिंग स्पोर्ट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर है हमारी गेम। तो इंडिया वालों ने भी क्या किया, एक गेम इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड। ठीक है, जो कि है हमारे आर्मीज़ के ऊपर, जैसे कि आर्मी के कोई भी ऑफिसर होते हैं वो किस तरह से शहीद होते हैं। ठीक है, और उनकी जो कुर्बानी होती है वो इस गेम के ज़रिए हमें बताने की कोशिश की गई है। और ये जो गेम है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हमारे जो यूथ हैं उनको ये जानने के लिए कि किस तरह से एक आर्मी ऑफिसर जो होता है वो बैटल ग्राउंड में, बॉर्डर में किस तरह से हमारी रक्षा करता है और किस तरह से वो अपनी जान को गंवाता है। तो ये चीज़ हमें हमारी जो इंडियन गेम है उसमें भी हमें देखने को मिलती है। और ये जो गेम है हमारी पबजी गेम, ठीक है, ये साउथ कोरिया की है, जो ब्लू होल कंपनी है उसके द्वारा ये बनाई गई है। लेकिन इसका जो अगर हम देखें जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जब पबजी गेम को बैन किया गया है तो पबजी मोबाइल गेम को बैन किया गया है, ना कि पबजी पीसी का जो वर्जन है उसको बैन नहीं किया गया है। क्योंकि जो पीसी वाला जो वर्जन है वो चाइनीज़ कंपनी से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि टेंसेंट जो एक चाइनीज़ कंपनी है, मोबाइल गेमिंग कंपनी है, उसका सिर्फ 10% स्टेक होल्ड है उसके पास टेंसेंट का। ठीक है, जो पूरी डेवलपिंग कंपनी है ब्लू होल साउथ कोरिया की, उसका जो शेयर है वो सिर्फ 10% टेंसेंट के पास है। ठीक है, जो कि मतलब टेंसेंट ने जितने भी चाइनीज़ एलिमेंट हैं, ठीक है, वो हमारी पबजी गेम में सिर्फ उसका 10% होल्ड है, बाकी जो 90% है वो ब्लू होल के पास है। तो अभी क्या है इसके ऊपर कि जो साउथ कोरियन जो कंपनी डेवलपिंग कंपनी ब्लू होल है, ये एक नया मतलब कि लोकल वेंडर ढूंढ रही है इस पबजी गेम को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, ताकि वो इस गेम को दोबारा से इंडिया में ला सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पबजी गेम अब इंडिया में दोबारा कभी नहीं आएगी। मे भी हो सकता है कि ये कुछ समय बाद दोबारा इंडिया में आ जाए, जैसे कि हमें न्यूज़ से देखने को मिला है। क्योंकि पबजी पूरी की पूरी गेम चाइनीज़ गेम नहीं है, ये एक साउथ कोरियन गेम है और इसका सिर्फ 10% जो था वो चाइनीज़ गेमिंग कंपनी टेंसेंट के पास था। और अभी वो 10% इनसे जो है वो ले लिया गया है साउथ कोरियन कंपनी द्वारा, और ये एक नया वेंडर ढूंढ रहे हैं इंडिया में, लोकल वेंडर ढूंढ रहे हैं जो कि इस गेम को इस गेम का जो स्टेक है वो ले सके। ठीक है, तो ये आने वाले समय में दोबारा ये पबजी गेम हमारे इंडिया में आ सकती है।
तो इसके लिए आपने घबराना नहीं है। और काफ़ी बच्चे जो हैं वो पबजी गेम बैन होने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अपने आप को हार्म कर रहे हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। ये जस्ट मेरी तरफ से आपके लिए ओपिनियन रहेगा। और हमारी एक इंडिया की बहुत ही अच्छी गेम डेवलप की गई है, तो उसको भी आप खेलो, वो भी काफ़ी अच्छी गेम है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी वो आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए। ये थी आज की वीडियो और आई होप कि आपको जो ये पबजी गेम के ऊपर जो एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।